चुनांचे अब्दुल मतलब ने बेटे का हाथ पकड़ा और उन्हें लेकर जमजम के पास आए कि वहीं कुर्बान गाह थी, जिसको जो कुछ भी करना होता वही लाकर करता। असाफ और नायला के हुजूर कि ये उनके दो बड़े देवता थे। ये खबर लोगों के दिलों पर बिजली बनकर गिरी और जंगल की आग की तरह सारे शहर में फैल गई। जो जिस हाल में था अब्दुल मतलब की तरफ दौड़ पड़ा और आना फाना सारे लोग इकट्ठा हो गए। जिसे देखिए इसकी जुबान पर यही था, नहीं नहीं अब्दुल मतलब, इसे हर गज जबी न कीजिए। अब्दुल मतलब अजीब किशमकश में पड़ गए। बोले मैं तो नजर मान चुका हूं, नजर पूरी करना जरूरी है, आखिर में करूं तो क्या करूं। जवाब मिला, अगर माल फिदिया बन सके तो हम राजी हैं। ऊंट ज़बह करने से काम बन जाए तो इस के लिए भी तैयार हैं। चुनांचे लोग बहुत देर तक सोचते रहे और आपस में मशवरा करते रहे कि क्या करें। फिर तय हुआ कि यसरब के अतराफ में एक नजूमी औरत है, गुत्थियां सुलझाने में माहिर है, चल कर इससे पूछा जाए। लोग गए, इस औरत से मिले और उसको सारा हाल बताया। सब कुछ सुन लेने के बाद इसने पूछा, किसी कैदी को छुड़ाना हो या किसी मुजरिम की जान बचानी हो तो कितना फिदिया देते हो। लोगों ने कहा 10 ऊंट। औरत ने कहा 10 ऊंट और अब्दुल्लाह के नाम का कुरा डालो, अगर ऊंटों के नाम कुरा निकल आए तो बेहतर है, वरना 20 ऊंट कर दो। अगर फिर भी अब्दुल्लाह का नाम निकले तो 10 और बढ़ा दो। इसी तरह 10-10 बढ़ाते रहो, यहां तक कि तुम्हारा रब राजी हो जाए। लोगों ने ऐसा ही किया। 10 ऊंट और अब्दुल्लाह के नाम का कुरा डाला तो अब्दुल्लाह का नाम निकला। 10 बढ़ा दिए, फिर अब्दुल्लाह का नाम निकला। 10 मजीद बढ़ा दिए, फिर भी अब्दुल्लाह ही का नाम निकला। लोग इसी तरह 10-10 बढ़ाते रहे और अब्दुल्लाह ही का नाम निकलता रहा। उधर अब्दुल मतलब खड़े आजिज़ी के साथ दुआ में मसरूफ थे। खुदाया फिदिये को कबूल कर ले, खुदाया अब्दुल्लाह की जान बचाए। जब बढ़ते बढ़ते 100 ऊंट हो गए तो कुरा ऊंटों के नाम निकल आया। अब क्या था, लोग खुशी से उछल पड़े। अब्दुल मतलब को हर तरफ से मुबारकबाद दी जाने लगी। मुबारक हो अब्दुल मतलब, अल्लाह ने बेटे का फिदिया कबूल कर लिया। लेकिन अब्दुल मतलब अभी मुतमईन न हुए और दोबारा कुरा डलवा दिया कि कोई शुबा ना रह जाए। खुदा की मर्जी क्या है साफ साफ मालूम हो जाए। फिर जब पूरी तरह इत्मीनान हो गया तो ऊंट ज़बह किए गए और वहीं छोड़ दिए गए कि जो चाहे उनसे फ़ायदा उठाए।